Today's topic is related to Special Marriage Act. Now, this is very different from Hindu Marriages Act. Okay, let me make this thing very clear to all of you that Hindu Marriages Act and Special Marriages Act में बहुत फ़र्क है. यानी कि हिंदू मैरिजेस एक्ट में वो मैरिजेस आती हैं जो मोस्टली फैमिलीज़ की क्या बोलते हैं एक रजामंदी पे होती है, मोस्टली रजामंदी पे होती है. या तो अगर टेम्पल में हो रही होती है दैट इट विल बी इंक्लूडेड अंडर द क्राइटेरिया ऑफ हिंदू मैरिजेस एक्ट. लेकिन ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है वो स्पेसिफिकली आता है उन लोगों के लिए दोज हु कंडक्ट देयर मैरिजेस इन द कोर्ट. ओके, तो कोर्ट मैरिजेस जो होती हैं, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया कि बहुत सारे मैरिजेस जो हिंदू मैरिजेस में नहीं होते क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं वेर इन फैमिली देमसेल्स डोंट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच ऑफ अमाउंट इन द मैरिजेस. सो वो कोर्ट मैरिज तभी भी करते हैं. तो इट डजेंट मीन कि हम कोर्ट मैरिजेस तभी करते हैं व्हेन देयर इज़ अ इंटरकास्ट मैरिज और व्हेन both of the husband and wife are would be husband and wife are um, just step out of the house and wanted to get married and going against their parents. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं आपको बता दूं इसके जो क्राइटेरियाज है वो यही है कि whenever there is a marriage तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में सिर्फ वही मैरिजेस आते हैं जिसको आप कवर करते हो अंडर कोर्ट मैरिजेस, जिसको आप सोलमनाइज करते हो इन द कोर्ट. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर रीडिंग द पीपीटी विच आई एम प्रेजेंटिंग राइट नाउ विच यू कैन एबल टू सी, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो दैट विल बी effective for you only when the notes will be coming, या नोट्स के लिए. क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है जो जानना या समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली टू दोज हु आर LLB स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स. कि जब आपका एग्ज़ाम आता है तो क्या होता है दैट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम 3 hours में इट इज़ वेरी important to finish the paper. Sometimes you know everything but just because you're thinking okay इस आंसर में ये डालना चाहिए या ये केस लॉ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है आप लोग गलतियां कर देते हो. ठीक है, तो वो गलतियां अवॉइड करने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस तो अपना लेना है, दैट इज़ फॉर श्योर. सेकेंडली, अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान देंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में नीड होती है क्वांटिटी की. इट इज़ अ बिटर ट्रूथ बट दैट इज़ अ रियलिटी कि आपकी क्वालिटी कम दिखी जाएगी लेकिन आपकी क्वांटिटी ज़्यादा दिखी जाएगी कि आपने कितने पेजेस लिखे. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 12 मार्क का क्वेश्चन आया तो मैं 2-3 पेजेस में अपना आंसर ख़त्म नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, तो टू गिव जस्टिफिकेशन टू माई मार्क्स आई नीड टू राइट एटलीस्ट 6 or 7 पेजेस. दैट इज़ नीडेड. ठीक है, तो वो मैंडेटरी होता है. तो वो आप कैसे डालोगे, तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू ऐड ऑन केस स्टडीज़. जितनी केस स्टडीज़ डालोगे आपके लिए अच्छा है. केस स्टडीज़ आप डालते हैं तो उसमें एक बेनिफिट ये है कि आपका आंसर ऑटोमेटिकली एक्सपांड होके दिखता है. और आप थोड़ा भी लिखोगे लेकिन केस स्टडी डाल दोगे लाइक अ स्टोरी टाइप, तो वो हो जाता है वहाँ पे. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब मैरिज होती है, ठीक है, तो उससे पहले व्हाट यू नीड टू डू इज़ 1 मंथ पहले आपको जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस जाके, जो कि थाने में है, महाराष्ट्र में तो थाना है, थाने कोर्ट है, थाने रजिस्ट्रार ऑफिस है मैरिजेस का, जहाँ पे आपको रजिस्टर करानी पड़ती है. और वहाँ पे ब्राइड और ग्रूम दोनों के वैलिड डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं, लाइक द रेसिडेंशियल प्रूफ, वेदर देयर इज़ अ राशन कार्ड और देयर इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी बिल. सो वो आपको दिखाना होता है. आप दोनों को एक दूसरे के कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने होते हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो LC, लिविंग सर्टिफिकेट, एंड आपके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है वहाँ पे. एंड यू हैव टू मेंशन द स्पेसिफिक डेट ऑन द डेट विच यू वांट टू गेट मैरिड. अभी वो नियर बाय भी हो सकता है.
सो आपकी एक आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी मैरिज इस डेट पे है एंड यू हैव टू प्रोसीड इन फ्रंट ऑफ द रजिस्ट्रार। तो ये जो मैरिज होती है वो रजिस्ट्रार के सामने होती है, ऑफिसर मैरिज ऑफिसर के सामने होती है। एंड व्हेन यू कम आफ्टर 1 month, आफ्टर दे वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू कम आफ्टर 1 month एंड योर मैरिज रिचुअल टेक्स प्लेस। अब इतना आसान नहीं है, ओके। अब इस बीच में आपको विटनेसेस की ज़रूरत भी होती है। सो ब्राइड के लिए 2 विटनेसेस लगते हैं, ग्रूम के लिए 2 विटनेसेस लगते हैं एंड दोनों विटनेसेस के लिए आपको मेंशन करना होता है उनके डिटेल्स भी। यस, तो जो हमारे विटनेसेस होते हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेकर आएंगे, लाइक राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उनका भी एक बोलते हैं ना डिजिटल फ़ोटो लिया जाता है जब आप कोर्ट में जाते हो जिस दिन, उनका सिग्नेचर लिया जाता है, थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। एंड यहाँ पे एक ऐसी बात मैं आपको बताना चाहूँगी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने पॉइंट भी लिख सकते हो नोट्स में। आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगी वो देख के खुशी होंगे कि आपने ये चीज़ मेंशन किया है अपने आंसर में, दैट वेन एवर यू आर मेंशनिंग सर्टन डिटेल्स इन द पेपर, तो वहाँ पे आपका जो साइन है दैट साइन शुड बी सेम। यानी कि फॉर एग्जांपल इफ दैट साइन you had used in bank or that sign you had used somewhere else, so the similar signature should be there on the same document. So it should not happen that in the bank or somewhere around you had used something else, some other sign, and now for the marriage purpose you are using some other sign. So that is not that is not okay. If you do that, दे विल सी लाइक ओके पैन कार्ड आधार कार्ड पे ये सिग्नेचर था और यहाँ पे ये सिग्नेचर है, आपका डायरेक्टली वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा एंड अगेन आपको आना पड़ेगा एंड अगेन 1 month आपका जाएगा फॉर द प्रोसीजर। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द मैरिजेस टू बी डिलेड, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड व्हेन यू गो इनसाइड द मैरिज रजिस्टर ऑफिस, तो आपको अंदर जाके यू हैव टू दे विल गिव यू वन पेपर, वन पैराग्राफ का पेपर होगा, वहाँ पे आपको वो पूरा रीड करना है, जैसे जैसे वहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको बोलना है। एंड सिमिलरली ग्रूम को भी बोलना है, ब्राइड को भी सेम चीज़ बोलनी है। एंड देन if you want to exchange rings, you can exchange rings। अगर वरमाला पहनानी है तो that is something which is your very personal things जो आपको करना है, that you can do। बट ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताया, जैसे मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया, जैसे मैंने बताया कि कितने दिन तक आपको रुकना चाहिए, हाउ many days you should wait and then you have to go for the marriage। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो बहुत कॉमन चीज़ है जो हिंदू मैरिजेस में भी है, दैट अ वैलिड मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड। अब स्पेशल मैरिज एक्ट से बड़ा रजिस्ट्रेशन, बड़ा प्रूफ कोई और नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ पे मैरिज करते हो तो कोर्ट ही आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देते हैं विच इज़ अ वेल टू डू प्रूफ, जो आपको उसी समय मिल जाता है। अदरवाइज हिंदू मैरिजेस में यूजुअली क्या होता है, मैरिज आप करते हैं देन रजिस्टर्ड करने जाते हैं, तो इट टेक्स अराउंड 1 month आफ्टर द मैरिज, बट ये आपको तुरंत के तुरंत वहाँ पे मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेटली मे बी इट कैन टेक 7 days इन रेयर ऑफ द रेयर केसेस, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन इज बहुत सारे लोग शादी करने के लिए आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी। और वैलिड मैरिज के लिए देयर शुड नॉट बी एनी इन्फ्लुएंशियल थिंग्स हैपन, यानी कि कोई फोर्सफुल फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर नहीं होना चाहिए, किसी ने किसी को फोर्स करके ज़बरदस्ती शादी नहीं करवानी चाहिए। तो ये चीज़ें तो हिंदू मैरिजेस में भी है, दैट इनकम्पेटेंसी नहीं होनी चाहिए या इनकैपेसिटी नहीं होनी चाहिए ऑफ अर्निंग। सो ये जो इनकॉम्पिटेंट मैंने वर्ड यूज़ किया, ये हम सब जानते हैं दैट इफ़ यू नो द फैक्ट दैट यू कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी आफ्टर गेटिंग मैरिड, वेदर यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, सो it is very important to get things cleared before getting into a marriage। so incompetency important है, नहीं होनी चाहिए, incapacity to earning नहीं होनी चाहिए। you should earn so that you can help the family, this is for the groom। ब्राइड का यूजुअली चल जाता है इवन इफ शी इज़ नॉट वर्किंग, एज यू ऑल नो दैट देयर इज़ अ system of alimony and maintenance also, that I will be covering in the next lecture। So as of now I think I had covered lots of things as of now। so जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, प्लीज़ start understanding, start studying that।
पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, या मार्क्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली कितना लिखना चाहिए, दैट आई विल बी discussing in the next lecture. So yes, meanwhile, go through and take your writing practice. Thank you so much. All the best.